अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आप कैसे आप लोग? हेलो। हाँ, ब्रहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम और हमारी सीएनए साहिबा है अंसारी शगुफ्ता और मेरा नाम है दावखरे नफीसा। और आज हमारा टॉपिक है, हम चौथी जमात में पढ़ते हैं और आज हमारा टॉपिक है डेगची में सर। और मुंबई एडेड एंड अनएडेड उर्दू प्राइमरी स्कूल ईओ ईओ महेश पालकर साहेब। हमारे बीओ हैं इकबाल शेख उर्दू प्राइवेट प्राइमरी स्कूल, दावखरे नफीसा अल कौसर उर्दू प्राइमरी स्कूल और मैं अल कौसर की टीचर हूँ। और हमारा टॉपिक है डेगची में सर। बच्चों, आप लोगों को एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें क्या आप लोगों को नजर आ रहा है? चम्मच है। हाँ, और इसके बाद प्लेट इसके है। बाद की तस्वीर में प्लेट है। वेरी गुड। इसके बाद की तस्वीर में पतीला। हाँ, पतीला है। पतीले को और क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, पतीले को और क्या कहते हैं? पतीला तो बोलते डेगची। हैं हम। हाँ, डेगची। डेगची। डेगची, हाँ हाँ, डेगची कहते हैं। तो चम्मच चम्मच था पहले, थाली, फिर डेगची। तो बच्चों, ये किस चीज के लिए हमारे लिए काम आते हैं? हमारे ये जो तीनों चीजें हैं, ये हमारी किस खाना चीज के लिए खाने काम? के लिए। हाँ, खाना पकाने के लिए खाना काम आते पकाने के हैं। लिए और खाने के हाँ लिए। हाँ हाँ, प्लेट खाने के लिए इस्तेमाल होती है, डेगची जो होती है वो पकाने के लिए ये इस्तेमाल होती इस्तेमाल है। होती है। मतलब और ये चम्मच हमारे, भी खाने के हाँ लिए हाँ, इस्तेमाल। वेरी गुड बच्चों, ये इसका मतलब है कि ये किचन की चीजें हैं। ये क्या है? किचन की किचन चीजें। की चीजें। अच्छा, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है अभी आप लोगों को? हाथ। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, पाव। पैर। और ये क्या है बच्चों? चेहरा। चेहरा। अच्छा, चेहरा तो है, लेकिन चेहरे के ऊपर मतलब क्या है? ये तो चेहरा है हमारा। बाल। नहीं नहीं बच्चों, ये क्या है? सर है। वेरी गुड, ये सर है ना? ये सर है। अभी इसके बाद में ये क्या है? चेहरा। डेगची। डेगची, ये चेहरा। चेहरा यानी सर है हमारा। सर है ना? बाल बाल है ना इसमें? इस तस्वीर में बाल है ना बच्चों? हाँ, तो ये क्या है? डेगची, और ये सर, और ये डेगची। इससे आप लोगों को इससे क्या पता चल रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेगची में सर। क्योंकि ये डेगची है, वेरी उसके गुड, सर में डेगची शाबाश। फंस जाती है। डेगची में सर। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16, डेगची में सर। डेगची में सर। हाँ बच्चों, ये जो डेगची में सर है, ये ड्रामा है। क्या है बच्चों? ड्रामा है। ये ड्रामा है। तो ड्रामे में क्या क्या होता है, कौन बताएगा? ड्रामे में क्या क्या होता है? ड्रामे में क्या क्या होता है बच्चों? कौन ड्रामे में बताएगा? हम हिस्सा लेते हैं। हाँ हाँ, मतलब जो होते हैं, मतलब ड्रामे के किरदार होते हैं, वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। तो वो किरदार, हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए ड्रामे में कौन कौन से किरदार है ना बच्चों? चलो। यस। हाँ, सबसे पहला किरदार है नसीबुन। नसीबुन है। नसीबुल। हाँ, नसीबुन है गोटा बुनकर पेट पालने वाली औरत। और दूसरा है नसीबुन की अम्मा, एक बूढ़ी औरत। दूसरा किरदार कौन सा है? नसीबुन की अम्मा। नसीबुल की फिर अम्मा। तीसरा किरदार है, हाँ, फिर तीसरा किरदार है अम्मा। टिम्मा, नसीबुन का 8 बरस का बेटा। एक नसीबुल का 8 बरस का हाँ बेटा। हाँ, वो कैसा है बच्चों? टिम्मा कैसा है?
और बेढंगा बच्चा लिखा और और बेढंगा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। बदसलीका और बेढंगा। बच्चों, आप लोग तो बहुत सलीकामंद है ना, सलीकामंद यस है, वेरी मिस। गुड। यस और मुंशी मिस। जी है, मुंशी जी एक है एक पड़ोसी। पड़ोसी, और चंद पड़ोसी है, और थोड़े से और पड़ोसी है, 2-3 पड़ोसी और है। यस मिस। तो अब हमारा मंजर आ रहा है। सुबह के 10 बजे का वक्त है। नसीबुन आटा गूंदने के लिए पानी लेने जा रही थी। एक लड़का दरवाजे से रोता हुआ अंदर चला आ रहा है। मतलब एक लड़का दरवाजे से रोता हुआ अंदर चला आ रहा है। इसका सर एक देगची में है जो गर्दन तक आकर फंस गई, इसलिए इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर पोट्री में नसीबुन की माँ बैठी हुई है और काम कर रही है। रोने की आवाज सुनकर क्या होता है, नसीबुन पानी का बर्तन लेकर अंदर आती है। आ अब जाती है। नसीबुन, हाँ, नसीबुन क्या करती है, दांत पीस कर, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में होके क्या कहती है, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे, ये देगची में सर क्यों ठोस दिया। नसीबुन क्या कह रही है, इस लड़के ने तो तो नाक में नाक दम में दम कर कर रखा है। दिया। हाँ, अरे ये देगची में सर क्यों ठोस दिया। और घबरा कर क्या करती है, अपनी माँ को आवाज देती है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, जरा देखो तो सही, टीमा ने क्या कर लिया है, क्या कर लिया। उसके बाद क्या होता है, लड़का कुछ कहता नहीं, बस रोए जाता है, करके रोता है। जब आप लोग रोते तो कैसी आवाज निकलती है, जब आप लोग रोते हैं तो कैसी आवाज, वो रोता है। नसीबुन इसके सर से डेगजी निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर टस से मस नहीं होती। लड़के के रोने की आवाज तेज हो जाती है। जब वो डेगची निकालने की कोशिश करती है तो लड़के की क्या होती है, रोने की आवाज और तेज हो ज्यादा जाती है। तेज हो जाती है। अम्मा अम्मा जो अंदर पोटरी में बैठी है वो आवाज देती है, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है, आखिर हुआ क्या जो सारा घर सर पर उठा रखा है। अम्मा उसकी कह रही है, हुआ क्या है जो इतना शोर मचा रखा है और सारा घर सर पर उठा रखा है। सर पर उठा रखना, ये सारा घर सर पर उठाना, ये एक माहौरा है बच्चों। नसीबुन रोनी आवाज में, बच्चे का सर डेगची में फंस गया है अम्मा। मतलब नसीबुन रोने की आवाज में कह रही है, बच्चे का सर डेगची में फंस गया है अम्मा। अम्मा वहीं से, मतलब अंदर पोटरी से ही आवाज देती है, अरे तो निकाल क्यों नहीं देती। नसीबुन रोनी आवाज में, अम्मा निकालने की तो बहुत कोशिश की, कम बखत निकलने का नाम नहीं लेती। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल। बच्चों, ये टिम्मा कौन है, टिम्मा इसका कौन है, बेटा। बच्चा। हाँ, एक नसीबुन का, बेढंगा लड़का। का बेटा। हाँ, नसीबुन नसीबुन का, का बेटा। शाबाश, वेरी गुड। टिम्मा नसीबुन का बेटा है, इसके लिए उसकी आवाज कैसी हो गई है, रोनी आवाज में हो गई है, मतलब रोनी कैसी, अम्मा निकालने की कोशिश तो बहुत की, कम बखत निकलने का नाम नहीं लेती। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल। देखो, लाल के बाजू में एक निशान है बच्चों, लाल के बाजू में एक निशान है, उसे कहते हैं फिजाइया निशान। फिजाया निशान। हाँ, हिदायत निशान। देगची के निशान। देगची के अंदर से रोने की आवाज मुसलसल आ रही है। कौन मुझे रोने की आवाज निकाल कर दिखाएगा, कैसी आ रही है रोने की आवाज, मिस रोने की आवाज कैसी आ रही है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, किसने निकाला, बहुत अच्छी आवाज निकाला। अंदर से रोने की आवाज मुसलसल आ आ रही है। रही है।
नसीबुन सीने पर हाथ मारती हुई, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा, मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी। मतलब नसीबुन एकदम एकदम सीना ठोक कर कह रही है, छाती पर हाथ मारती हुई कह रही है कि सीने पर, हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा, अब मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी। नसीबुन एक लकड़ी लेकर अब क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम किस तरह से डेगची को निकाले। नसीबुन एक लकड़ी लेकर आती है, बूढ़ी अम्मा नसीबुन से लकड़ी लेकर डेगची में डालने की कोशिश करती है। नसीबुन क्या करती है, नसीबुन लकड़ी लेकर आती है और बूढ़ी अम्मा क्या करती है, लकड़ी लकड़ी को निकालती है। डेगची में डालने की डेगची कोशिश में डालकर करती है। कोशिश करती है निकालने हाँ, की। वेरी गुड। लकड़ी शायद लड़के के नाक में लग जाती है। जैसे लोग डेगची में लकड़ी डालते हैं तो वो लकड़ी क्या होती है, नाक में लग जाती है। वो जोर शोर के साथ रोने लगता है। लकड़ी फेंककर दोनों डेगची को खींचने और ऊपर उठाने की कोशिश करती है, मगर अंदर की आवाज बढ़ती ही चली जाती है, करके रोने लगता है। इतने में लकड़ी जब नाक में लग जाती है तो नसीबुन क्या होती है, बेताब हो जाती, एकदम बहुत ज्यादा मचल जाती है। हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा कहती है। अम्मा रोनी आवाज में, अम्मा भी रोने लग जाती है जब उसके नाक में लगती है। मेरे लाल, मेरे बच्चे। देखो इसके बाद भी फिजाइया निशान है। यस मिस। रोने की आवाज सुनकर आसपास के कुछ पड़ोसी जमा हो जाती हैं और अपनी अपनी राय देने लगती। मतलब लोग दोनों के रोने की आवाज आती है नसीबुल और अम्मा के, तो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो भी अंदर आ जाते हैं। पहली पड़ोसन, अब पहली पड़ोसन क्या कह रही है सुनो। हाँ बच्चों, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बेचारा भूखा होगा, इसे केला खिला दो, मैं अभी लाती हूँ। वाली पड़ोसन क्या राय दे रही है बच्चों, कौन बताएगा, कौन बताएगा क्या राय दे उसे रही है। केला खिला दो। लाती हूँ हाँ मैं, उसे खिला दो। हाँ हाँ, क्योंकि वो भूखा है। पहली पड़ोसन की क्या राय है, बोली पहली सुबह से पड़ोसन की है, क्या राय है। बेचारा भूखा है, उसे केला खिला दो, मैं लाती हूँ अभी। शाबाश। अच्छा, ये जरा पहली पड़ोसन को कोई अच्छे से डायलॉग बोलकर दिखाएगा मुझे। मिस मैं हाँ बोलिए। पहली पड़ोसन, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बेचारा भूखा होगा, इसे एक केला खिला दो, अभी लाती हूँ। हाँ, मैं वापस से एक बार डायलॉग पढ़ती हूँ बच्चों। ड्रामे को डायलॉग के जरिए पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खा बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बेचारा भूखा होगा, इसे एक केला खिला दो, मैं अभी लाती हूँ। दूसरी और पड़ोसन, दूसरी पड़ोसन, हाँ ए है, बेचारा प्यासा होगा, इसे पानी पिला दो। अब दूसरी पड़ोसन की क्या राय है बच्चों, ए है दूसरी ये पड़ोसन की। है बेचारा, उसे पानी हाँ, प्यासा होगा, उसे पानी हम्म, पिला दो। हाँ मतलब दूसरी पड़ोसन की क्या राय है, प्यासा होगा टिम्मा, उसको पानी पिला दो। और पहली पड़ोसन की क्या राय थी, वो मैं भूखा वो था। बेचारा हाँ भूखा होगा, मैं केला लाती हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अम्मा, मैं तो कह ही रही हूँ इसे प्यास लगी है, पर मेरी सुनता कौन है। मतलब अम्मा कह रही है, मैं तो कह रही हूँ इसे प्यास लगी है, पर मेरी सुनता कौन है। देखो, सुनता कौन है के बाद में सवालिया निशान भी है। मतलब वो सवाल कर रही है कि मेरी कौन सुनता है घर में। नसीबुन, लेकिन अम्मा, उल्टी डेगची में पानी ठहरेगा कैसे ठहरेगा। मतलब अब नसीबुन अपनी अम्मा से पूछती है, लेकिन अम्मा, उल्टी डेगची में पानी कैसे कैसे ठहरेगा। ठहरेगा?
हाँ, मतलब डेगची तो उल्टी है ना, कैसे ठहरेगा। पहली पड़ोसन, अब पहली पड़ोसन फिर अपनी राय दे रही है। लो, ये क्या मुश्किल है, थोड़ी देर के लिए टांगे पकड़कर उल्टा कर दो, फिर डेगची में पानी डालो, खुद ही पी लेगा। मतलब अब पहली पड़ोसन क्या राय दे रही है, टांगे टांगे पकड़ ये के, पकड़ो, ये क्या मुश्किल है, हाँ थोड़ी उल्टा कर देर दो, के लिए तो क्या। हाँ वो खुद जाकर पानी पी लेगा। मतलब पानी जब डेगची। दूसरी पड़ोसन, हटो हटो भाई, हटो भी, मुझे एक डंडा दो, मैं अभी डेगची को तोड़े देती हूँ। इतने में दूसरी पड़ोसन क्या करती है, हटो 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 मतलब हटो भाई, यहाँ से। हटो भाई, हाँ हटो, हटो हटो भी, हटो भी, मुझे हाँ एक मुझे एक डंडा दो, डंडा दो, मैं मैं अभी डेगची अभी तोड़े देती डेगची हूँ। को तोड़े देती हूँ। हाँ, फिर तीसरी पड़ोसन क्या कहती है, और जो सर पर चोट आ गई तो, मतलब अब डेगची में जब सर पे डेगची में डंडा मारेंगे तो जाहिर सी बात है सर पे चोट आ जाएगी। तो तीसरी पड़ोसन क्या कह रही है, और और जो सर सर पे में चोट आ गई तो, चोट आ गई और जो तो, सर में चोट लगी तो। हाँ, डेगची के अंदर से मुसलसल रोने की आवाज आ रही है। अब मुझे कोई दूसरा बच्चा रोने की आवाज की एक्टिंग करके दिखाएगा, रोने की आवाज की एक्टिंग करके। हाँ, मतलब अंदर से मुसलसल रोने की आवाज आ रही है। इतने में पड़ोस के मुंशी जी आते हैं। क्या होते हैं, इतने में मुंशी पड़ोस के जी क्या आते होते हैं, मुंशी जी आते मुंशी जी। हाँ वेरी गुड, मुंशी जी। हाँ मुंशी मुंशी जी जी आए आते। हैं। आप लोगों को तस्वीर में दिख रहा है ना, मुंशी जी खड़े हैं, है यस ना। मिस। हाँ, क्या हाँ बात टीचर। है, देखो क्या बात है बोलकर उन्होंने सवालिया निशान लगाया है। इसका मतलब वो सवाल पूछ रहे सवाल हैं, है। है ना, है ना। क्या बात है, ये क्या तमाशा लगा लगा रखा है। फिर उसके बाद पहला सवाल उन्होंने पूछा, फिर दूसरा सवाल भी वो पूछने लगे। क्या बात, मैं वापस से पढ़ रही हूँ, क्या बात है, ये क्या तमाशा लगा रखा है। मतलब मुंशी जी मिस आते दो हैं घर दो सवाल में। पूछे। हाँ मतलब लोग पड़ोसियों की आवाज सुनकर मुंशी जी भी घर में आते हैं। मुंशी जी कौन है बच्चों, मुंशी जी कौन है। पड़ोसी। पड़ोसी है, हाँ पड़ोसी है, पड़ोसी। नसीबुन के पड़ोसी है, नसीबुन है जो उसके पड़ोसी है। क्या बात है, ये क्या तमाशा लगा रखा है। अम्मा, भैया, तमाशा कैसा, मेरे मे, मेरे मेरे टिम्मा की जान मेरे पर की बन हुई, टिप्पा जान पर बनी हुई है, देखो ना इस डेगची में सर फंसा हुआ है। मतलब वो क्या कह रही है, टिम मतलब मुंशी जी कैसा तमाशा, मेरे टिम्मा की जान पर बनी हुई है और आपको तमाशा लग रहा हुआ है। अब मुंशी जी मुस्कुराकर कहते हैं, क्या कहते हैं, मुस्कुराकर मुस्कुराकर कहते हैं, कोई घबराने बात की नहीं। कोई बात नहीं, अभी डेगची निकाले देता हूँ। मुंशी जी क्या कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुस्कुराकर, घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी डेगची निकाले देता हूँ। मतलब आप लोग घबराओ मत, इतना शोर मत करो, मैं अभी डेगची निकाले देता हूँ। अब अम्मा कह रही है, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मगर भैया ये ख्याल रखना, देगची हाथ से जाने ना पाए, पूरे 15 रुपए की है। पूरे कितने की है, 15 रुपए की 15 है। रुपए हाँ की है। हाँ, तो डेगची की कीमत कितनी है बच्चों, 15 रुपए। हाँ 15 रुपए है। तो अम्मा क्या कह रही है, अल्लाह तुम्हारा भला भला करे, मगर भैया ये ख्याल रखना, देगची देगची हाथ से जाने ना पाए, पूरे 15 रुपए की है। कितने रुपए की है बच्चों, 15 रुपए। 15 रुपए की है। हाँ, तो उसकी मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि डेगची भी टूटे नहीं, और मतलब के
डेगची अच्छी सही सलामत आए, क्योंकि उसकी कीमत वो जमाने में 15 रुपए ज्यादा थे। ये सबक बहुत पुराना है, जो ड्रामा है ना ये बहुत पुराना है, बहुत पहले का है, अच्छा है। इसलिए हर बार इसको हमारी चौथी जमात में शामिल करते हैं। इसलिए वो टाइम पर 15 रुपए बहुत ज्यादा थे, इसलिए डेगची की कीमत कितनी है? 15 रुपए 15 है। रुपए है। हाँ। नसीबुन गुस्से से आती है, अम्मा तुम भी ना, तुम्हें डेगची की पड़ी है क्या? डेगची मेरे टीमा की जान से ज्यादा है। अब उसको नसीबुल को अपनी अम्मा पे क्या होता है? गुस्सा आता है। गुस्सा क्या आता होता है? है। गुस्सा आता है। हाँ, वो क्या कहती है? अम्मा तुम भी ना, देखो तुम भी ना बोलकर वो रुक गई है, कॉमा लग गया है बच्चों। तुम्हें डेगची की Yes, पड़ी please. है क्या? डेगची मेरे टीमा की जान से ज्यादा है। देखो सवालिया निशान आ गया है, क्या डेगची? सवालिया निशान, वो अपनी माँ से पूछ रही है, क्या डेगची मेरे टीमा से ज्यादा है? अम्मा तुम भी ना। मुंशी जी मुस्कुरा कर, अब मुंशी जी क्या हो रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। भाई आप लोग इत्मीनान रखे, आपकी डेगजी भी रहेगी और आपका टिम्मा को भी कुछ नहीं होगा। आपके टिम्मा को भी क्या होगा? कुछ नहीं कुछ होगा। नहीं मतलब होगा। मुंशी जी उन लोगों को इत्मीनान दिला कुछ रहे हैं। भी नहीं भाई होगा। हाँ भाई, आप लोग इत्मीनान रखे, आपकी देगजी भी रहेगी और आपका आपके टिब्बा टिम्मा भी को भी, रहेगा। टिब्बा भी रहेगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। मुंशी जी सर में फंसी हुई डेगची निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? डेगची को निकालने की कोशिश कोशिश कर करते रहे हैं। हैं। दो 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 मिनट की कोशिश के बाद डेगची बाहर निकल जाती है। सब के सब हैरत से आंखें फटी होती है। हाय ये तो, मतलब डेगची निकल गई तो सबकी आंखें क्या हो गई? फट गई। हाय ये तो नसीबुन, अरे तौबा, ये टीमा थोड़ी ही है, ना जाने मुआ किसका है। नसीबुन कह रही है अभी उसको, क्योंकि वो टिम्मा नहीं था जिसके सर में डेगची थी, वो टिम्मा नहीं था, कोई और था। तो क्या कह रही है? अरे तौबा, ये टिम्मा थोड़ी ही है, अरे ना तौबा, जाने, ये टिम्मा हाँ थोड़ी ही है। थोड़ी ही ना है, जाने ना जाने ना जाने मुआ मुआ किसका मुआ है। किसका क्या? वह है। किसका हाँ है। हाँ, वो क्या कह रही है? ये हमारा तो बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। अब अम्मा क्या कहती है? ए ए हाँ, सचमुच ये तो कोई और ही लड़का है। अरे नसीबुन, ये डेगजी भी हमारी नहीं। क्या अकल पर पत्थर पड़ गए थे? अकल पर पत्थर पड़ना ये भी एक मुहावरा है। क्या है बच्चों? अकल पर मोहरा पत्थर है। पड़ना पत्थर मुहावरा पड़ है। गए थे मुहावरा है। बहुरा वो टाइम है। पर हमको कुछ समझ, हाँ वो मुहावरा अकल पर है। पत्थर पड़ना, हाँ बेटा हाँ, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कि कुछ वो टाइम पर कुछ समझ में नहीं आता है। जब कोई सिचुएशन आती है तो वो टाइम पर समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो हमको नहीं समझ में आ रहा था। ए हाँ सचमुच। अब अम्मा क्या कह रही है? एक बार और डायलॉग में पढ़ रही हूँ। ए हाँ सचमुच, ये तो कोई और ही लड़का है। अरे नसीबुन, ये डेगजी भी हमारी नहीं है। क्या अकल पर पत्थर पड़ गए थे? मुंशी जी हैरत से, क्या ये टिम्मा नहीं तो फिर ये कौन है? मतलब दो सवाल पूछ रहे हैं मुंशी जी, क्या ये टिम्मा नहीं तो फिर ये कौन है? कौन है। कौन है। हाँ, डेगची निकलते ही लड़का क्या हो जाता है? भाग भाग जाता है। जाता है। डेगची जैसी जाता निकलती है। है वैसे ही ये लड़का भाग जाता भाग है। जाता है। हाँ, टिम्मा भीड़ में से झांकते हुए, वो क्या करता है? भीड़ में से झांकता है। देखो टिम्मा एक बेढंगा और बदसलीका लड़का है, आप लोगों को तस्वीर में समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं हाँ यहाँ, टीचर। अब क्या कह रहा है टिम्मा?
मैं तो यहाँ हूँ। सब आवाज की तरफ देखते हैं। तब टिम्मा सर खुजाते हुए सर खुजा रहा है, हाँ, सर खुजाते हुए आगे तक आता है। आगे तक क्या करता है? आता है। सब एक साथ देखो, सारी तस्वीरें एक साथ आ गई है। पड़ोसी आ गए, नसीबुन आ गई, अम्मा आ गई, है ना? मुंशी जी आ गए। हाँ, मुंशी जी आ गए। वेरी गुड, शाबाश। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तो बहुत अच्छा है बच्चों। सब एक साथ हाय, सब क्या करते हैं? हाय। हाँ, नसीबुन नसीबुन झपट झपट कर कर उसे इसे सीने से लगा लगा देती देती है। है। नसीबुन क्या करती है? झपट कर उसे सीने से लगा देती है। लगा बच्चों, आप लोग को लेती है। ये ड्रामा आप लोग को कैसा लगा? मिस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ। बहुत अच्छा लगा और मिस। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से रोने की आवाज निकाले, है ना? बहुत अच्छे से रोने की आवाज निकाले। थोड़ा डायलॉग आप लोगों ने भी बोले हैं, है ना? चलो बच्चों, अब है अल्फाज मानी। सबक में जो अल्फाज मानी दिए हुए हैं, तो हम उसके उसके बारे में अभी देखेंगे। तो बच्चों, इस तस्वीर में कितना प्यारा बच्चा है। जिस तरह आप बहुत प्यारे हैं, उसी तरह ये बच्चा भी बहुत प्यारा है। तो अल्फाज मानी। गोटा, चांदी या सोने के तारों की चांदी या लेस। सोने की या तारों सोने का के तारों हाँ, के लेसे लेस। हाँ देखो, लेस। ये जो गोटा का मतलब होता है, नसीबुन वही काम करती थी ना, गोटा बुनती थी। तो गोटा का मतलब होता है चांदी या सोने चांदी की या तारों सोने की चांदी या के तारों सोने के की लेस। तारों की लेस। लेस तो देखो बच्चों, आप लोगों को दिख रही है ना लेस? लेस दिख कैसे? रही है ना आप लोगों को हाँ तस्वीर में? टीचर। तो लेस का हम इस्तेमाल किस चीज में करते हैं, कौन बताएगा? कपड़े में कपड़ों में करते हाँ, हैं। यूज कपड़ों करते। में। हाँ, कपड़ों में कपड़ों में, लगाते हैं। दुपट्टे में। हाँ, कपड़ों में, दुपट्टे में लगाते हैं। हाँ, दांत पीसना यानी बहुत ज्यादा बहुत गुस्सा करना। मतलब जब बहुत हमारे गुस्सा करना। हाँ, जब किसी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब किसी किसी की आदत होती है, हर हर किसी की आदत नहीं होती, किसी किसी की आदत होती है। दांत पीसना मतलब बहुत गुस्सा बहुत दिखाना। गुस्सा दिखाना। ये बहुत लड़का, गुस्सा देखना। हाँ, ये तस्वीर में देखो, ये लड़का किस तरह से दांत को पीस रहा है ना, एकदम मतलब दांत ऐसा पीस पीस के हुए गुस्सा दिखा रहा है। दिख दांत रहा है से ना सबको? मिलाना। हाँ, दांत पीसना यानी के बहुत गुस्सा गुस्सा दिखाना। दिखाना। मतलब अपने अंदर का गुस्सा कोई कोई इस तरह से जाहिर करता है। नाक में नाक दम का कर, दम हाँ, करना। परेशान कर देना। परेशान कर देना। हाँ, बहुत कर ज्यादा देना। शोर करना, बहुत ज्यादा परेशान करना। कर देना। नाक में दम करना मतलब के बहुत ज्यादा परेशान परेशान। कर परेशान कर देना। टस से मस ना होना। होना। अपनी जगह होना से यानी ना अपनी जगह से ना से ना हिलना। हिलना। हाँ, टस से मस होना का मतलब होता है अपनी जगह से अपनी ना जगह हिलना। अपनी जगह ना से हिलना। ना जैसे हिलना। कि हिलना। पहाड़ होता पहाड़ है, जैसे कि पहाड़ होता है, वो होता अपनी है। जगह से टस से मस नहीं होता है। वो अपनी जगह से क्या होता देश घर है? भी होता टस है। से टस से नहीं मस होता। नहीं होता है। पहाड़ टस से मस नहीं होता। हाँ, घर सर पर पहाड़ उठाना। से बहुत शोर हर सर पे करना। उठाना। बहुत शोर तो करना। हमारा बहुत शोर दूसरे मानी करना। है, हाँ, बहुत ज्यादा शोर करना। घर सर पर उठाना मतलब के बहुत बहुत ज्यादा शोर ज्यादा करना। शोर शोर करना। करना। बहुत ज्यादा शोर शोर करना करना। मतलब शोर करते हैं ना बच्चे बहुत ज्यादा। कभी कभी क्लासरूम में भी जाते हैं। यहाँ भी तो अभी तो क्लासरूम में तो जाने का मौका नहीं आ रहा है, कोरोना की वजह से। हम घर पर ही है और घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो कभी कभी हम अपने अम्मी को भी बहुत शोर करके बहुत परेशान करते हैं ना। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना है। घर सर पर उठाने का मानी होता है बहुत शोर करना।
जोर और शोर के साथ रोना, यानी ऊंची आवाज में रोना। ऊंची आवाज में रोना। आवाज में रोना। हाँ, जोर रोज शोर के, रोज वो शोर के साथ रोना। हाँ, जोर और शोर के साथ जोर रोना, के यानी साथ रोना। ऊंची आवाज ऊंची में आवाज रोना। में हाँ, यानी रोना। कि हाँ, यानी ज्यादा ऊंची आवाज में कोई तो रोता है ना, जोर और शोर के साथ रोना, यानी बहुत ज्यादा जोर से रोना। कोई कोई ना स्लो रोता है और कोई कोई बहुत ज्यादा जोर से रोता है, यानी ऊंची आवाज में रोता रोना। है। ऊंची आवाज में रोना, रोना। जोर और शोर के साथ रोने के मानी होता है ऊंची आवाज में रोना। ऊंची माहौरे, आवाज में रोना। माहौरे, पहला माहौरा है नाक में दम करना। नाक में नाक पे दम दम करना। नाक में दम करना। हाँ, दूसरा है दांत पीसना। दांत पीसना। है मस्त टस से दस मस, से मस्त न होना। घर सर पर उठाना। घर सर पर हाँ, उठाना। बच्चों ये जो हमारा जो सबक है, जो ड्रामाटाइज है, मतलब ड्रामे के जरिए आप लोगों को बताया गया है, तो इस ऐसे सबक में जो ड्रामे के जरिए बताया जाता है, उसमें मुहावरे का बहुत इस्तेमाल होता है। मुहावरे जो रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी नहीं, आप लोगों की अम्मी कहते हैं नाक में दम कर दिया, मतलब बच्चे Yes, ने नाक miss. में दम कर दिया। मुहावरे मतलब के ऐसे माहौल जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह ड्रामे वगैरह होते हैं ना, जो ड्रामाटाइज होते हैं सबक, उसमें ज्यादातर माहौरों का इस्तेमाल होता है। तो पहला है Yes, नाक miss. में दम करना, दूसरा है दांत पीसना, और तीसरा है टस से मस ना होना, टस से घर मस सर न पे होना। उठाना। घर और सर पे चौथा है उठाना। घर से। अब हमें इसका इस्तेमाल देखना है, माहौरों का जुमलों में इस्तेमाल, मतलब जुमलों में इस्तेमाल करना है। नाक में दम करना, नाक में दम करना, बच्चे रो, देखो मैं जुमलों में बच्चे इस्तेमाल ने कर रही रो हूँ। हाँ, रो कर नाक बच्चे में ने रो रो कर नाक में दम कर दिया। बच्चे ने रो रो कर नाक में दम कर दिया। दम कर दिया। बच्चे नाक अच्छा, में आप दम कर दिया। कोई दूसरा जुमला इस्तेमाल करके उसको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कोई दूसरा इस्तेमाल करके, हाँ, कोई दूसरा जुमला इस्तेमाल करके। बच्चे चिल्ला चिल्ला के नाक में बच्चे दम कर चिल्ला दिए। चिल्ला कर वेरी नाक गुड, में दम करते हैं। शाबाश। बच्चे चीख चीख कर या चीख चीख कर नाक में दम कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दांत पीसना, बात दांत पीसना, बात दांत पर पीसने की दांत आदत पीसने की बुरी है। आदत पीसने हाँ की आदत बुरी है। हाँ, बार बार बात बात पर दांत पीसने की आदत बुरी है। कितने लोग क्या होते हैं, कितने लोगों की आदत बन जाती है, बात बात पे भी दांत पीसते हैं। तो बात बात पर दांत पीसने की आदत बुरी है। होती है। अब तीसरा है टस टस से से मस ना मस होना। ना होना। तो अब मजदूरों इसे ने अपनी मजदूर ने अपनी ताकत सारी लगा दी ताकत लगा दी, मगर मगर चट्टान टस से मस ना हुई। हाँ, अच्छा ठीक है, अब मैं पढ़ूं बच्चों एक बार। वेरी गुड, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है पढ़ने, आप लोग उर्दू में माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन अब मुझे पांचों उंगलियों को हमें साथ में लेकर चलना होता है। जो बच्चे हमारे अनम्यूट है, तो कभी उन लोगों को नहीं आ रहा होगा, कुछ अटक रहा होगा, तो मैं एक बार और पढ़कर दिखाती हूँ। टस से मस ना होना, यानी उसको हम जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मजदूरों ने अपनी सारी ताकत लगा दी, मगर चट्टान टस से मस ना हुई, मतलब चट्टान अपनी मस जगह ना से हुई। नहीं हिली। घर घर सर पर उठाना, हाँ। घर सर पे रो रो नसीबुन कर ने, घर पर उठा दिया। रो रो कर घर सर उठा पर दिया। उठा दिया। शाबाश, नसीबुन ने रो रो कर घर सर पर उठा दिया। नसीबुन ने क्या किया, रो रो कर घर रो सर रो पे। कर घर सर पे उठा दिया। हाँ, बच्चों अभी है ना, क्या होता है, हुआ जो एक ड्रामे का जो
ड्रामे के जैसा सबक होता है, ड्रामाटाइज जो सबक होता है उसमें कवायद का भी भरपूर इस्तेमाल होता है। मतलब सवालिया निशान, सवालिया निशान। जब भी हम सवाल लिखते हैं, जब भी हम सवाल लिखते हैं, सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। सवालिया निशान क्या करते हैं? लगाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे एक है तुम्हारा नाम क्या है। देखो सवाल पूछा जा रहा है और सवालिया निशान भी लगाया जा रहा है। इसलिए जब भी हम सवाल पूछेंगे तो सवालिया निशान लगाना बहुत जरूरी है। क्यों शोर मचा रही है, मतलब ये अभी हमारे सबक का हो गया, हमारे सबक से ली हुई मिसाल है। क्यों शोर मचा रही है, मतलब उसकी अम्मा पूछ रही थी नसीबुन की ये क्यों शोर मचा रही है। कभी भी सवाल है, सवाल में क्या, क्यों, कैसे ऐसे लफ्ज आते हैं और सवालिया निशान कौन सा होता है, ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है ना। दिख रहा है ना आप लोगों को, सवालिया निशान दिख रहा है ना। Yes, miss. हाँ, तो जब भी हम सवाल लिखते हैं तो सवालिया निशान डालना बहुत जरूरी है। तो सवालिया में सवाल बनाने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है, क्या, कैसे, क्यों, कब, ये सब चीजें इस्तेमाल होती है। इसका मतलब वो सवाल पूछा गया है, तो ये क्या है, सवालिया निशान है। ये तो मैं पढ़ लो। फिजाइया निशान, फिजाइया निशान ऐसी, फिजाइया निशान को इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेटरी निशान, एक्सक्लामेटरी निशान। हाँ, ये अलामत जज्बात एहसासात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब जो हमारे जज्बात होते हैं उसको जाहिर करने के लिए ये अलामत का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे वाह, वाह कहा है, वाह हम कामयाब हो गए, मतलब वाह हम कामयाब हो गए, वाह हम वाह हम कामयाब कामयाब हो गए, वाह के बाद है, कामयाब हो गए। वाह के बाद है फिजाइया निशान। नंबर 2 हाँ। है, हाँ अब देखो ये मिसाल ली हुई है हमारी किताब से, हमारे सबक से। हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा। हाय मेरा हाँ, मतलब इससे क्या हो रहा है, नसीबुन के जज्बात और एहसास जाहिर हो रहे हैं, इसके लिए फिजाइया निशान लगाया गया है। हाय मेरा टिम्मा, कौवा भी आया, निशान भी आया है। हाँ हाँ कॉमा भी आया, वेरी गुड, कॉमा भी आया है और फिजाइया निशान भी आया है, क्योंकि 2 बार कहा है इसलिए बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा, मतलब वो कह रही है हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा। फिजाइया निशान, फिजाइया निशान कैसा होता है, दिख रहा है ना आप लोगों को। मिस उल्टा आई होता है। हाँ उल्टा आई होता है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ अब बच्चों है, कौन है कौन है बीरबल, मतलब अभी हमें गूगल मैं फॉर्म आप आएगा लोगों मिस। को, हाँ गूगल फॉर्म आएगा। अब मुझे जिसको 10 में से 10 मिलेंगे वो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर दिखाएगा कितने लोग को 10 में से 10 मिले। अब मैं गूगल फॉर्म की लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। ओके मिस। हाँ ना है, और मुझे चैट बॉक्स में लिखकर दिखाना है कितने लोगों को 10 में से 10 मिले हैं। स्टेट क्या है? स्टेट है। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर हमें घर काम भी करना है ना, घर काम भी देखना है। छोटा बनकर पालना, छोटा बनकर पेट पालने,
किसी को अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, पढ़ने नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा। घर बैठे क्या करें, सबक में जो सवालिया जुमले और फिजाइया जुमले लिखे हैं, या जुमले और फिजाइया जुमले लिखे हैं, मैंने आप लोगों को सवालिया जुमले भी बताए हैं, सवालिया निशान होता है, और फिजाइया जुमले भी बताए हैं, फिजाइया निशान होता है। तो ऐसे जुमलों को आप लोगों को सबक में से ढूंढकर कॉपी में लिखना है। तो बच्चों हम घर में बैठे क्या करेंगे, तो ये हमारा होमवर्क करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबक में जो सवालिया जुमले और फिजाइया जुमले लिखे हैं, इनको कॉपी में लिखना है। सवालिया जुमले मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैंने बताया है, क्यों शोर मचा रही है, मतलब क्यों शोर मचा रही, तो सवालिया निशान है। तो आप लोग को इस तरह से पहले सवालिया निशान के जुमले लिखने हैं, उसके बाद जो फिजाइया निशान के जुमले हैं, जैसे कि मेरा लाल, मेरे बच्चे, इसके बाद फिजाइया निशान है, तो उस तरह के जुमले आप लोग को लिखने हैं। तो बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किए। आप लोग है ना अच्छे से घर में हैं तो उर्दू की थोड़ी रीडिंग किया कीजिए, ताकि आप लोगों की उर्दू अच्छी हो। घर में बैठे हैं तो आपके जो बड़े भाई या बहन हैं उसके पास बैठ के उर्दू रोज पढ़ना है आप लोगों को, एक सफा, ताकि आप लोगों की उर्दू अच्छी हो। चलो फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाँ हाफिज मिस। ठीक है मिस, हो गया मिस, शगुफ्ता मिस, हो गया।